साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। आज हमारी पोजीशन है छपिया के पास स्थित गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम, जो वर्तमान में लिंक एक्सप्रेसवे जहाँ पे जुड़ता है गोरखपुर से और लखनऊ के रास्ते के लिए मुड़ता है, उससे लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर यह वृद्ध आश्रम है, खुला हुआ है। और आज इसकी क्या सच्चाई है मैंने जानने की कोशिश किया, चूँकि महानगर में तमाम वृद्ध आश्रम पल रहे हैं, चल रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में पता चलता है तो कुछ और ही दिखाई देता है। अचानक मेरी इस वृद्धाश्रम में आने की स्थितियां बनी और जहां मैं खबर बना रहा हूं, यह बहुत बड़ा हॉल है, लगभग 450 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट का है और यह पूजा घर है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं मन में शांति के लिए पूजा की कोशिश करता है और तमाम तरह के सूर्य नमस्कार को दिखाने की कोशिश की गई है, प्राणायाम के क्या लाभ हैं। और गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम को जो संचालित कर रहे हैं उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूं और पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सर, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस वृद्धाश्रम को संचालित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। और ये हम लोग जो है लगभग 2.5 वर्ष से हम लोग निरंतर संचालन कर रहे हैं। अभी तक सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है और यहाँ जो भी जिले और मंडल से संबंधित वृद्ध लोग हैं और जिनको भी पता चलता है कि यहाँ निःशुल्क सुविधाएँ सारी प्रदान की जा रही हैं, वो लोग जो है यहाँ पर आते हैं और प्रांगण में सारी सुख सुविधाएँ हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह। आप इसके संचालक हैं जी। जैसे मैं अचानक आया और देखा, और बड़गों में भी है, झरमा में भी है, तमाम मैं घूमता रहता हूँ शहर के वृद्धाश्रमों की स्थिति देखता हूँ। यहाँ मैंने पाया कि पूर्ण रूप से सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है। तो क्या यह व्यवस्थाएं, जैसे कि आपको मालूम था क्या कि मैं आने वाला हूँ, इस तरह है कि पहले से चल रही है? ऐसा कोई पता नहीं था, जो है आप तो अचानक आए हुए हैं और संयोग से आप जो है मकान मालिक है, इसके जो है ओनर्स हैं भवन के और प्रांगण के। ये अब जो है 1 एकड़ 28 डिसमिल पूरा प्रांगण है और सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग में विद्यालय बना हुआ था, लेकिन मानक जो है विद्यालय की पूर्ण नहीं हो पाई, ज़मीन का कुछ कम अंश की वजह से। इसमें सोचा गया कि जो है कोई ऐसी जनहित कार्य किया जैसे कि कहा कि आप समाज की भी कुछ भला हो सके। सरकार से भी कोई फंड मिला? जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनकी क्या भूमिका है इसमें? माननीय सांसद जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक तो कोई सहयोग नहीं मिल पाया। हाँ, माननीय विधायक जी ने जो है यहाँ पर विद्युत व्यवस्था अपने फंड से कराया है। इसके अलावा यहाँ पर वृक्षारोपण और वृद्धाश्रम का निरीक्षण भी एक बार कर चुके हैं। विधायक कौन यहाँ के हैं? श्री विपिन सिंह जी हैं, उनका सहयोग गोरखपुर ग्रामीण में है। जी गोरखपुर ग्रामीण से। तो जो मकान मालिक हैं, और मकान मालिक से मैं जानने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब ने इनको कितना पैसा इसका किराया दिया है। सबसे पहले तो गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब ने अभी तक कोई इस तरह का पैसा तो नहीं दिया है। तो ये बताइए, फ्री में ये संस्था चल रही है यानी? यद्यपि एक सामाजिक काम है और समाज में अगर सेवा का मौका मिलता है, किसी भी व्यक्ति को मौका मिले तो उसे सामाजिक काम में सहयोग करना चाहिए। और यद्यपि मकान में हमारी स्कूल का संचालन नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक सामाजिक, डॉक्टर साहब का जब प्रस्ताव आया कि एक सामाजिक काम है और समाज में हर जगह पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जब कभी संसाधन गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तो उससे हमें भी लाभ मिलेगा और साथ साथ समाज का भी लाभ। कितने वर्षों से ये स्थितियाँ चल रही हैं? कितने दिन हो गए? 2.5 साल से ऊपर हो गए। 2.5 साल हो गया। तो देखिए, ये कर्ण की भूमिका लोग देते हैं, कर्ण ने दान किया था, लेकिन समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो छुप करके दान करते हैं और बाएं हाथ से देते हैं और दाहिने हाथ को पता नहीं होने देते हैं। और तीसरे व्यक्ति हमारे साथ, क्या नाम है आपका? यादव जी, आप इस भवन के देख रेख में जुड़े रहते हैं, ऐसा पता चला है। तो क्या प्रतिदिन आना होता है कि कैसे क्या? प्रतिदिन नहीं, 2-3 दिन पे एक आध बार आते हैं, व्यवस्था देखते हैं क्या है कैसे। 2 से 3 दिन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर के वृद्ध व्यक्ति हैं और उनका मन होता है कि जो विभिन्न भित्ति चित्र बनाई गई हैं, जो पोस्टर्स बनाए गए हैं, उसको दिखाया गया है। गोरक्षनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात है कि दीवारों पे मैं दिखाना भूल गया था, जो 4 धाम हैं, बैद्यनाथ धाम हैं, और इस तरह से तमाम होर्डिंगों को देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गलियों में सजाया गया है
बहुत ही अच्छे ढंग से कि ये व्यक्ति यदि बैठे तो उसे यह महसूस न हो द्वारका गुजरात का नागेश्वर मंदिर है। चूँकि सावन का महीना चल रहा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं जाने की कोशिश करता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये चित्र हैं, इस प्रकार से बनाया गया है कि ये काशी विश्वनाथ है यूपी का, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति यहाँ रहे तो उसे यह न महसूस हो कि हम वृद्ध आश्रम में रहते हैं। अब वृद्धाश्रम तो वृद्धाश्रम ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं मन को शांति मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। हमारे साथ एक वृद्धाश्रम में निवास कर माता जी नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री देवी है। कहाँ से हैं माता जी रहने वाली आप? मैं गोरखीपुर की हैं मगर कुशीनगर जिले में रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ आने के पूर्व क्या कार्य करती थी आप? यहाँ आने के लिए मैं बहुत प्रयास की, मतलब अच्छा लगा तो यहाँ पर चले आए। इसके पहले क्या करती थी? जैसे कुछ नहीं। हाँ हाँ, घर पर रहती थी और थोड़ा पैर के असमर्थ हूँ, बीमारी को जैसे चल फिर नहीं पाती हूँ, तो गाड़ी से बाबू लोग गए हमको लिवा कर आए हैं यहाँ पर। अच्छा, लड़के आपके यहाँ घर पे नहीं रहते हैं? नहीं, वो लोग तो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? कहाँ पे? बाहर रहते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं लोग रहते हैं। तो कितने बच्चे आपके हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों की माता जी हैं और कह रही हैं कि बच्चे चूँकि बाहर हैं, देख रेख करना नहीं हो पाता है, तो इनको यहाँ ला करके रख गए हैं। और अच्छी व्यवस्थाओं को लेते हुए ये बताइए, वृद्धाश्रम में यहाँ रह रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं मूल रूप से मिलती हैं? सब कुछ अच्छी है, सब अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, सब चीज़ की सुख सुविधा है, कोई चीज़ की कष्ट नहीं है, सब ठीक है। सुबह चाय पानी नाश्ता सब ठीक है? सब 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 अच्छे से मिलती है। अच्छा, आपके साथ रहने वाले जो लोग बैठे हैं, कैसा लगता है आपस में? अच्छा लगता है, आपस में हंसना बोलना, भजन गाना, भगवान की सुमिरन भक्ति में बहुत अच्छी लगती है हम लोग। साथ में मैं बिजली चली गई, यहाँ टीवी भी लगी हुई थी, भी चल रही थी, चूँकि बिजली चली गई है, बिजली से अटैच है, तो क्या टीवी भी आप लोग देखते रहते दिन में? धार्मिक चलती है तो देख लेते हैं। कथा वार्ता? हाँ, तो कथा वार्ता का भी क्रम चलता रहता है और तमाम तरह के नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? शारदा गुप्ता। कहाँ के रहने वाले माता जी आप? मैं गोरखपुर की रहने वाली। गोरखपुर शहर की? जी सर। पेशे से कहीं आप? जी, पहले मैं टीचर थी। कहाँ पे? इंटर कॉलेज में, बख्शीपुर, अरकन्या में। तो यहाँ जैसे भोजन पानी आपने बताया ठीक ठाक मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, कितने बच्चे आपके? जी, बच्चे नहीं हमारे। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। तो घर जैसे यहाँ महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। घर हमारी मैडम जी बहुत सर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत इज्जत भी करते हैं। जी। सुबह शाम टहलने के लिए भी आप लोग निकलती हैं बाहर कहीं? अपनी बाउंड्री में तो देख लेते हैं। बाउंड्री से ही? हाँ, बाउंड्री में बैठते हैं और शाम को बैठ जाते हैं सब लोग। तो पेशे से शिक्षक रही हैं और शिक्षा देने का काम किया है। आप गोरखपुर शहर के रहने वाली, जिसने बताया शिक्षक हैं, और यहाँ मन अच्छा लगता है। और भोजन के विषय में मैं अभी यहाँ देख रहा था कि कुछ लोग लौकी बना करके तैयारी हो रही थी और तमाम सब्जियाँ इकट्ठा की गई थी। नमस्कार बाबा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। हाँ। कहाँ के रहने वाले बाबा? घर चक रही है, खलीलाबाद। खलीलाबाद। हाँ। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? अरे कई बार हो गया है यहाँ, 2-3 महीना हो गया। आते हैं जाते हैं, घर पर भी चले जाते हैं। अच्छा, घर पे भी जाते हैं? हाँ। बच्चों की याद आती तो घर जाते हैं। तो दोनों में कहाँ अच्छा लगता है? घर अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। घर से अच्छा लगता है? हाँ। हालांकि वृद्धाश्रम में लोग कहते हैं अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा करें? है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। कैमरे के दबाव में तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? कैमरे के दबाव में? अरे महाराज, कैमरा क्या है? हाँ। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ हमको भोजन समय से मिलता है, हर तरह का भोजन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी आते हैं? हाँ, डॉक्टर भी आते रहते बीच में? आते रहे, अभी से नहीं आ रहे हैं। आते रहते हैं यानी? हाँ। तो कहीं न कहीं ऑन कैमरा भी हमने पूछने की कोशिश किया कि दबाव में तो नहीं है। इनका कहना नहीं है। नहीं साहब, कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या दबाव है? और साफ़ सफाई की बात करें तो कहीं भी कूड़ा नहीं दिखाई दिया है। और चूँकि हरियाली भरा हुआ है, अगल बगल खेत हैं और खुली हवा है, यदि इस जंगले को खोल दिया जाए तो पूरी हवा है, वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्थाएं हैं। और एक वृद्ध व्यक्ति को क्या चाहिए
इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बाहर से हवा भी आती रहेगी, और हरियाली की बात है तो स्वच्छ वातावरण है, और जो कमरों में पैक होकर तमाम वृद्धाश्रम चल रहे हैं उससे कहीं न कहीं वृद्ध लोगों की तबीयत ऑक्सीजन के अभाव में कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे खुला वातावरण होने के साथ साथ टहलने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ ही साथ जो धार्मिक सीरियल्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ ये लोग नहीं जा पाए हैं कभी भी किसी कारण से, उनको दीवार पे लगे हुए इन चित्रों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी लोग चप्पल बाहर निकाल के आ रहे हैं, चूँकि यह पूजा घर है तो सुबह शाम यहाँ पे आरती होती है। सुबह शाम आरती कौन करता है? जो भी आदमी सभी करते हैं। तो कोई न कोई व्यक्ति आता है और आरती करता है, भजन कीर्तन होता है। और एक जो घर का अपने सुख है, यहाँ जैसे बताया अनिल जी ने है सर, हर चीज़ मैंने टटोलने की कोशिश किया, कहीं से नब्ज पकड़ में नहीं आ रही है। क्या ऐसा आपने जादू कर दिया लोगों पे? नहीं, हमने तो कोई जादू नहीं किया, जो है लोगों का समर्पण और साधना है। सब लोग जो है अपना समय यहाँ पर अच्छी तरह से, जैसे अनिल जी का कहना है कि घर से अच्छी हमको सुविधाएं मिलती हैं, अब कोशिश तो की जाती है कि अच्छी सुविधा दी जाए, लेकिन सरकार भोजन से साथ कोई सहयोग क्या नहीं कपड़े मिल भी पाता। आप प्रोवाइड कराते हैं इनको? कपड़े जो है कभी कभी कोई अगर बहुत सारे कभी बहुत आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? अपील करेंगे कि जनहित कार्य है और अच्छे कार्य है, इसमें सहभागिता करें जो भी संभव हो, और आकर यहाँ एक बार यथा स्थिति जरूर देखें। और हमको अभी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो कोई मोबाइल नंबर धीरे धीरे बताएगा ताकि लोग उसको नोट कर नहीं, सकें। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर तो 8273743536 है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, 8273743536। सर पता चला कि आपका विद्यालय है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ आ सकता है? आपसे अगर इस आश्रम तक आना चाहे तो? हमारा एक विद्यालय है SN अकेडमी खानीपुर में, और मेरा नंबर है 93-050-83-682। अच्छा, जहाँ हम खड़े इसका लोकेशन कहाँ से आने के लिए नज़दीक सबसे यहाँ लोकेशन? पे निकटतम 4 लेन जहाँ से 0 पॉइंट है वहाँ से उतरते हैं, वहाँ पशु बाज़ार है, छपियाँ पशु बाज़ार, उसके ठीक बगल में किसी से वृद्धाश्रम की बात करेंगे तो वहाँ मौके पर लोग पहुँचा भी देंगे और रास्ता भी बता देंगे। अभी मैं इस वीडियो के शुरू में जो स्क्रीनशॉट है मैं डाल दूंगा। यदि आप घर पे बर्थडे मनाते हैं, अपना शादी का सालगिरह मनाते हैं, तो सबसे अच्छी जगह है कि होटल की किट्टी पार्टी छोड़ करके आप आइए और इन वृद्धजनों की सेवा में अपना जो भी हो अन्न दान, वस्त्र दान, उसको करने की कृपा करें। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि यदि कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे फेसबुक पेज पे जो मोबाइल नंबर है गोरखपुर समाचार का, उससे संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।